हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 इतिहास का पाठ 8 नए प्रश्न नवीन विचार लेकर के आ चुका हूं, जो कि आज के दिन का यह पहला वीडियो है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह का आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगा। और आप लोग को जो मैं इस वीडियो में पीडीएफ बताने वाला हूं, और साथ ही साथ आप लोग का जितना भी पीडीएफ छूट गया है या आने वाला परीक्षा तक जो भी पीडीएफ होगा सारा कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, और साथ में आप लोग को वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर वगैरह मिलेगा, उससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग को अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग को 399 रुपये पे करना होगा। सारा जानकारी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है किस तरह से पे करना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ से आप लोग के लिए यह वीडियो शुरू है। इसी तरह का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं, नंबर आप अगर खोज रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये नंबर दिया गया है। और फीस आप लोग का 399 है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए है नेमिनाथ, बी है महावीर, सी है ऋषभ देव, और ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का पार्श्वनाथ। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे आपके ऋषभ देव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है नेमिनाथ को, ऑप्शन नंबर उसके बाद आपका बी है ऋषभ देव को, ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का महावीर को, और डी है पार्श्वनाथ को। तो यहाँ पे जैन धर्म का जो मुख्य रूप से वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो महावीर महाराज को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है महाभिनिष्क्रमण, सी है महापरिनिर्वाण, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाभिनिष्क्रम, ठीक है, निष्क्रमण। अगला हम लोग देखेंगे चौथा नंबर सवाल। तो महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त की? ऑप्शन ए है 32, बी है 38, सी है 48, और डी है 40। तो महावीर स्वामी ने अगर बात करेगा कितने वर्ष की आयु में, तो यहाँ पे 42 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला सवाल आता है कि जैन धर्म ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए है पाली, बी है संस्कृत, सी है आपका प्राकृत, और डी है द्रविड़। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसकी जो यहाँ पे रचना हुई है वो प्राकृतिक भाषा में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, बी है गया, सी है आप लोग का राजगीर, और डी हो गया लुम्बिनी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है शुद्धोधन, बी है सिद्धार्थ, सी है नोमीनाथ, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पे अगला यहाँ पर आता है 8वां नंबर कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो गया राजगीर में, बी हो गया सारनाथ में, सी हो गया वैशाली में, और डी हो गया आपका कुशीनगर में। तो यहाँ पे महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि महावीर किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का प्राकृत, बी है संस्कृत, सी है हिंदी, और डी है द्रविड़। तो यहाँ पे महावीर स्वामी जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया था वो दिया गया था प्राकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला 10वां नंबर सवाल है कि स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म, बी है शैव धर्म, सी है आप लोग का बौद्ध धर्म, और डी है भागवत धर्म। तो यहाँ पे आप लोग का स्यादवाद जो है वो जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है।
अगला यहाँ पर आता है 11वां नंबर सवाल कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए है श्रवण बेलगोला, बी पाटलिपुत्र, सी है आपका सारनाथ और ऑप्शन नंबर डी है वल्लभी। तो इसका आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला 12वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का बोलता है कि गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है महापरिनिर्वाण, बी है आप लोग का संबोधि, सी है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन और डी है महाभिनिष्क्रमण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुआ। ऑप्शन ए है आपका कालाशोक, बी है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी है अशोक और ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का कनिष्क। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजात शत्रु। 14वां नंबर सवाल आप लोग का है कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है कि देवर्धि क्षमा श्रवण, बी है साब कबीर, सी है स्थूलभद्र और डी है आप लोग का वसुमित्र। तो इसका जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थूलभद्र जो थे वो इसके संगीति अध्यक्ष थे। 15वां नंबर सवाल आप लोग देखिएगा तो द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थल पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सप्तर्णी गुफा राजगृह बिहार में, बी है आपका चुलबग वैशाली बिहार में, ऑप्शन नंबर सी है इसका पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में और डी है कुंडल वन कश्मीर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चुलबग वैशाली बिहार में जो है यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति स्थल इस स्थल पर हुई थी। अगला यहाँ पे सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि जैन धर्म कितने पंथों में बट गया है। ऑप्शन नंबर ए है 3 पंथों में, बी है 4 पंथों में, सी है आपका 2 पंथों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2 पंथों में बट गया है। अगला सवाल यहाँ पर है आप लोग का बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक, बी है सुत्त पिटक और सी है अभिधम पिटक और डी है सभी। तो ये तीनों ही पिटक है तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, साम्यक दर्शन और उसके बाद सम्यक चरित्र। तो ये तीनों इसका जो है यहाँ पे भाग होता है तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है चुलबाग वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है पावापुरी राजगृह और डी है कुंडलवन कश्मीर। तो ये हो जाएगा आपका पावापुरी राजगृह। ठीक है। अगला यहाँ पर 20वां नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर, सी है गया और डी है लुम्बिनी। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ वगैरह आप लोग को लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स मिल जाएगा किस तरह से आप लोग को लेना है। वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप लोग को व्हाट्सअप कर देना है और उसी नंबर पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।